एक इंसान जो किसी मुश्किल में होता है, मेरे लिए वो किसी अपने से कम नहीं। छोड़ दो मेरी बेटी को। तेरे उस दोस्त ने मेरा सर मुड़वाया था ना। सुषमा, आज मैं तुझे गंजा भी करूंगा। नहीं, उसे छोड़ दो। बहुत बड़ी खिलाड़ी है तू, हैं? पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गई और मुझसे बच गई। अरे मेरा जीना हराम करके रख दिया है तूने। रचिता। जी पापा। इसकी ज़ेरॉक्स करके लिया बेटा जरा। ओके। फाइल ढूंढो रे। जब ये मर चुका है, फाइल मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है? चलो रे। रचिता, इसी वक्त इस शहर को छोड़ के भाग जाओ। वो माधव सिंह के आदमी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जान ही क्यों ना चली जाए, मेरे पापा के हत्यारे को जब तक सजा नहीं मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। संतोष, मेरी हेल्प करोगे? हाँ बोलो ना रचिता। मेरी जिंदगी में अब अगर कुछ भी बचा है तो वो मेरे पापा का दिया हुआ लॉकेट है। वो घर पर है, तुम मुझे वो ला दोगे क्या? हाँ ला दूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं रचिता। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें ला के दे दूंगा, लेकिन अभी तुम जाओ रचिता, प्लीज जाओ, जाओ ना। लेकिन आपकी पेंशन पाने के लिए एड्रेस देकर फंस गई है। बेचारी। मेरे ऊपर केस करके मेरे खिलाफ गवाही देने की हिम्मत है तुझमें? देख, मेरी आंखों में देख। नहीं लग रहा है तुझे? देखा, डर लग रहा है इसे। डरना ही चाहिए, नहीं तो हम डर पैदा कर देंगे। अरे इसे पता भी है इसे ढूंढने के लिए तुम लोगों ने कितनी भागदौड़ की है। अब देखना, मैं इसे अपने हाथों से मारकर जश्न मनाऊंगा। तू मुझे जेल भेजेगी क्या? तेरा बाप भी यही सोच कर आया था, बड़ा शाना बन रहा था। तेरा भी वही हाल करूंगा। इस तरह घुस आया, खुद को तूफान समझता है क्या?
सिर्फ तूफान नहीं, तुम जैसों को उखाड़ फेंकने वाला महा तूफान। तुम्हें मिट्टी में मिलाने के लिए आ गया हूं मैं। अच्छा है, तेरी एंट्री तो बहुत फाड़ू लगी रे। बुलेट गाड़ी, ऊपर से मस्त बॉडी, ब्यूटीफुल लेडी को देखकर तो कोई भी अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। ज्यादा डायलॉग बाजी में फिल्म खत्म नहीं होगी। तुझे एक मौका देता हूं, भाग जा। इसे पेट्रोल के पैसे देकर दफा करो। मेरे मासूम दोस्त ने तेरा कुछ भी बिगाड़ा नहीं था, पर तूने उसे टपका डाला। अगर ज्यादा उड़ेगा तो तुझे भी टपका दूंगा। गंदी नाली के कीड़े, तू खुद मरना चाहेगा तो भी नहीं मरने दूंगा। तुझे अपने हाथों से ही मारूंगा। इस माधव सिंह का नाम सुनकर गली मोहल्ला तितर बितर हो जाता है, समझे? जानता है मैं किसी को घूरता हूं ना, तो सामने वाला कब कब आने लगता है, उसकी फट जाती है और वो भाग जाता है। और अब तुझे भी मारकर बोरी में बांधकर गटर में फेंक दूंगा। तेरी गीदड़ भपकियों से मैं नहीं डरने वाला। तेरे सामने शेर खड़ा है। मार डालो इस कमीने को।
अच्छा, एक बात पूछनी है, बुरा मत मानना। उस दिन रोड पर बाप बेटी को देखकर तुम इतनी इमोशनल क्यों हो गई थी? ये रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ ना। रचिता क्या हुआ, बोलो ना। मेरे पापा रामपुर में सर्वे डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट का काम करते थे। रामपुर बॉर्डर बेल्ट में गैर कानूनी काम चल रहा था। इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स का हाथ था। मेरे पापा ने उनके खिलाफ सारी डिटेल्स इकट्ठा की और गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए एक फाइल रेडी की। वो फाइल सबमिट हो जाती तो उन सबको जेल हो जाती। इसलिए उन सारे करप्ट लोगों ने गुंडों का सहारा लिया और मेरे पापा को धमकी देनी शुरू कर दी। उनमें से माधव सिंह नाम का एक खूंखार क्रिमिनल था। वो किसी राक्षस से कम नहीं था। उसने फाइल को हथियाने के लिए मेरे पापा को डराना शुरू कर दिया। फिर भी जब पापा ने फाइल देने से इनकार किया तो उसने हमारे घर में अपने आदमियों को भेजा और तब पापा ने मैंने अपने फर्ज से गद्दारी ना कभी की है और ना करूंगा। मैं एक बेटी का बाप हूँ। ये सब जानते हुए भी मैं तुम जैसे लोगों के साथ पंगा ले रहा हूँ। मतलब ये है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रास्कल्स, गेट आउट! निकल जाओ! कौन थे वो पापा? तू डर मत बेटा। हाँ? इधर देख, इधर देख। शेर कभी भी किसी से नहीं डरता। हाँ? नहीं ना? हाँ? वैसे स्ट्रांग रहना। बेकार की टेंशन मत लो बेटा, भूल जाओ ये सब। हाँ? गुड गर्ल, गुड गर्ल। हाँ, स्ट्रांग रहना। दिन ब दिन उनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही थी। इसलिए मेरे पापा ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस इलाके का डिप्टी सर्वे ऑफिसर होने के नाते हमारे इलाके के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के सभी अधिकारी मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। और तो और कुछ गुंडे भी मेरे परिवार के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमें मौत की धमकी दे रहे हैं। मेहरबानी करके हमारी सिक्योरिटी का प्रबंध करवाइए और मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने काम से संबंधित सभी दस्तावेज सीधा न्यायाधीश को सौंप सकूं। आपका शुभचिंतक शिवराम। और फिर एक दिन वो क्रिमिनल माधव सिंह खुद ही हमारे घर आ गया। हेलो। सर, कैरेक्टर की बात करें तो हम शराब पीते हैं और आप पानी पीते हैं। यूं कहा जाए तो आप एक शरीफ इंसान हैं और हम बुरे हैं। अगर मैं यूं ही डायलॉग मारता रहा तो फिल्म खत्म ही नहीं होगी। फाइल दे दीजिए सर। वो मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। नहीं दोगे? चलो। पापा, ये क्या हो गया पापा? फाइल।
जा, सीधा जाके बोल दे उसे, वो भी हाँ कह देगी। तेरा काम हो जाएगा, फिर हम सब शादी में खाना खाने आ जाएंगे। देख, ज्यादा भाव मत खाना, समझ गया ना? ऑल द बेस्ट। आज दिल की बात कह ही दूंगा। इनकी तरह दोनों जल्दी सेटल हो जाओ। बेटी, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी एक तमन्ना है, पूरी करेगी तू? रुचिता, तुम्हारा ध्यान किधर है? आप फैल जाते तो? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है? अपनी जान की भी परवाह नहीं है तुम्हें? अपने स्वार्थ के लिए ये जिंदगी जीऊं या भरोसा ना तोड़कर वादा निभाने के लिए जीऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है, ये खुलकर बताओगी? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं नंदू से प्यार करने लगी हूँ। उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी ये समझ में नहीं आता। लेकिन क्या? मेरे पापा ने मेरा दोस्त कृष्ण प्रसाद और उसका बेटा अरुण, अपने दोस्त के बेटे अरुण से मेरी शादी करवाने का उन्होंने वचन दिया था। मेरे पापा ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी बस यही ख्वाहिश थी कि मैं अरुण से शादी करूं। इसलिए मैंने उनको वादा किया। प्रॉमिस? थैंक यू बेटा, थैंक यू। और अब मुझे अपना प्यार त्यागना क्यों ना पड़े। मैं अपने पापा से किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगी, तभी मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। नंदू, कभी कभार अपनी ख्वाहिश के बजाय अपने करीबी इंसान की ख्वाहिश पूरी करने से उन्हें जो खुशी मिलती है, उसी खुशी से हमें भी खुश होना चाहिए। तुम्हारे पापा की ख्वाहिश मैं पूरी करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो लड़का ही तुम्हारा जीवन साथी बनेगा।